सिलवुड गांव बिल्कुल देहात के बीचों बीच बसा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां समय धीरे चलता था, जहां हवा में चीड़ और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी और जहां रात के सन्नाटे को सिर्फ झींगरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट ही तोड़ पाती थी। यह शांति और सुकून की जगह थी, या ऐसा लगता था। लेकिन इस खूबसूरत सी दिखने वाली जगह पर डर का साया मंडरा रहा था। एक ऐसा डर जो हवा में कान में फुसफुसाता था और सूरज डूबने के बाद ग्रामीणों के दिलों में घुस जाता था। हफ्तों से रात में अजीब और बेचैन करने वाली आवाजें गूंज रही थीं, खौफनाक चीखें जो कहीं से भी और हर जगह से एक साथ आती हुई लगती थीं। ये किसी ऐसे की चीखें थीं जो बहुत तकलीफ में था, किसी ऐसे की जो अकथनीय पीड़ा से भरा हुआ था। ग्रामीणों ने, जिनके चेहरे डर से सफेद हो गए थे, एक बेचैन आत्मा की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो उनके घरों के आसपास के जंगलों में भटकती थी। सिलवुड में डर एक बीमारी की तरह फैल रहा था, जो एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी तक पहुंच रही थी, हर बातचीत में, हर नजर में दिखाई दे रही थी। कोई भी शाम होने के बाद बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि कहीं अंधेरे में कुछ छुपा ना हो। गांव का कभी चहल पहल भरा जीवन अब अपनी पुरानी रंगत खो चुका था, क्योंकि ग्रामीणों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था और अगली सुबह की सफेदी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सिलवुड की इस मुसीबत की खबर आखिरकार शहर के एक जवान लड़के आर्यन तक पहुंची, जो अपने शक करने वाले स्वभाव और किसी भी ऐसी चीज के लिए अपनी नफरत के लिए जाना जाता था जो अलौकिक लगती थी। रोमांच की प्यास और अविश्वास की एक अच्छी समझ के साथ आर्यन ने गांव जाने का फैसला किया। उसने ठान लिया था कि वह उन कहानियों को झूठा साबित करेगा और सिलवुड को परेशान करने वाले उन भयानक आवाजों के पीछे का सच उजागर करेगा। आर्यन ने ग्रामीणों की कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें ज्यादा सोचने और ग्रामीण अंधविश्वास का नतीजा बताया। उसका मानना था कि हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है और उसे भरोसा था कि वह इसका पता लगा लेगा। ग्रामीण यह में चीज हूं ही बिस्सा था। अपनी रात के आतंक से किसी भी तरह की राहत पाने के लिए बेताब थे। उन्होंने आर्यन का स्वागत उम्मीद और घबराहट के मिश्रण के साथ किया। उन्होंने अपने अनुभव धीमी आवाज में सुनाए। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं जब उन्होंने रात को छेदने वाली उन हड्डियों को कंपा देने वाली चीखों का वर्णन किया। आर्यन ने धैर्य से सुना, सही समय पर हाँ में हाँ मिला, लेकिन उनका डर उसके दिल को छू नहीं पाया। उसने उन्हें गलत साबित करने की ठान ली थी, उन्हें दिखाने की ठान ली थी कि डरने की कोई बात नहीं है सिवाय डर के। दिखाने की। ग्रामीणों के अनुसार इस भूतिया जगह का केंद्र एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था जो सिलवुड के ऊपर एक पहाड़ी पर बना हुआ था। यह घर कब से खाली पड़ा था, यह किसी को याद नहीं था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूर रही थीं। यह घर हमेशा से ही ग्रामीणों के लिए बेचैनी का कारण रहा था, लेकिन अब यह उनके आतंक का प्रतीक बन गया था। दिलचस्पी और दृढ़ इरादे के साथ आर्यन ने उस घर में रात बिताने का फैसला किया।
उसे यकीन था कि उसे उसकी ढहती दीवारों के भीतर रहस्यमय आवाजों का स्रोत मिल जाएगा। जैसे ही शाम ढली और गांव में अंधेरा छा गया, आर्यन ने घर की तरफ अपना रास्ता बनाया। उसके कदम शांति से गूंज रहे थे। जैसे जैसे वह पास आया, हवा ठंडी होती गई और उसके ऊपर एक अजीब सा एहसास छा गया। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में झुनझुनी को नजरअंदाज करते हुए आर्यन ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और घर की तरफ कदम रखा। उसकी आंखें घर की अंधेरी खिड़कियों को देख रही थीं। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि यह उसका वहम होगा। आखिरकार वह तर्क और तर्क का आदमी था। डर अंधविश्वासी लोगों के लिए था, उसके लिए नहीं। उसके प्रति थी। भाग 4, परछाइयां और चीखें। घर का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा और दम घोंटने वाला था, जो सड़न और उपेक्षा की गंध से भरा हुआ था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी। हर सतह पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। रोशनी सिर्फ चांद से आ रही थी, जो फर्श पर लंबी भयानक परछाइयां बना रही थी। परछाइयां जैसे जीवित हो उठी हों। आर्यन ने सावधानी से घर का पता लगाया। उसके कदम खाली कमरों में गूंज रहे थे। हर गूंज एक नई डरावनी कहानी कह रही थी। उसे कुछ भी असाधारण नहीं मिला, बस एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के अवशेष मिले। लेकिन हर वस्तु में एक भयानक कहानी छिपी हुई थी। फिर भी उस जगह में एक अजीब सी भयानकता थी। किसी अनदेखी चीज की मौजूदगी का एहसास था, जो परछाइयों में दुबकी हुई थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, घर का सन्नाटा आर्यन पर हावी होता गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। जब वह ग्रामीणों की कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करने वाला था, तभी उसने वह आवाज सुनी। एक धीमी, रहस्यमयी आवाज। एक धीमी आवाज जो शुरू में मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ऐसा लग रहा था कि यह ऊपर की मंजिल से आ रही है। हर कदम के साथ आवाज और भी भयानक हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आर्यन धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसका हाथ टॉर्च को कसकर पकड़े हुए था। हर कदम के साथ डर और भी गहरा हो रहा था। हर कदम के साथ आवाज तेज होती गई, एक दर्द भरी चीख में बदल गई, जो उसकी समझ को चुनौती दे रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि उसकी रूह कांप उठी। भाग 5, अंधेरे में चेहरा। चीख आर्यन को दालान के अंत में एक छोटे से धूल भरे कमरे में ले गई। दरवाजा ऐसे चरमराया जैसे उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। एक कमरा जो चांद की हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। कमरे के बीच में एक हिलती हुई कुर्सी थी, जो धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। और तभी उसने उसे देखा। हिलती हुई कुर्सी के पीछे परछाइयों में एक चेहरा दिखाई दिया, पीला और दुबला पतला, जिसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जल रही थीं।
आर्यन के गले से चीख निकल गई, क्योंकि उसे एक भयानक, कच्चे और आदिम डर ने जकड़ लिया था। वह पीछे हट गया। उसका पैर एक ढीली फर्श की पट्टी के किनारे पर आ गया। अंधेरे में चेहरा मुस्कुराता हुआ लगा, मुस्कान की एक अजीब नकल, और फिर वह लपका। आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसकी हर नस उसे भागने के लिए चीख रही थी। उसे और यकीन करने की जरूरत नहीं थी। ग्रामीण सही कह रहे थे। यह घर भूतिया था। उसे यहां से निकलना था अब भी। अभी के की मास पार ओके ही आती ही। भाग 6। रहस्यमय तरीके से गायब। आर्यन ने जो देखा उसे समझने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं किया। वह मुड़ा और भागा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह अंधेरे गलियारों में दौड़ा। उसकी टॉर्च बेतहाशा उछल रही थी। वह घर से बाहर निकला और ठंडी रात की हवा में आया। उसने पहाड़ी पर बने घर को देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन वह गायब था। अगली सुबह ग्रामीणों को आर्यन गांव के चौक के बीच में दुबका हुआ मिला। उसने उन्हें बताने की कोशिश की कि उसने क्या देखा था, लेकिन शब्द गड़बड़ होकर निकले। उन्होंने दया और डर के मिश्रण के साथ सुना। आर्यन उस रात अपने अनुभव से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। उसने अगले दिन गांव छोड़ दिया। उसका दिमाग अंधेरे में उस चेहरे की याद से प्रेतवाधित था, और सिलवुड गांव यह डर के साए में डूबा रहा।